हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार दरोगा 1799 के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और कंप्लीट सिलेबस देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता ना के बराबर रह जाएगी। इससे आप चाहे तो बार बार रिविजन मोड में सुन सकते हैं। तो सोर्स क्या है, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा। उसके बाद जो सोर्स है मैन बुक लेके चल रहे हैं। इसके साथ हम कुछ एक खास बुक और रखे हैं जिसका कि आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बादी के चलते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ करीब 65 से 70 मिनट का वीडियो कम से कम होगा। ये हो सकता है बड़ा भी हो जाए क्योंकि कंटेंट इसमें ज़्यादा है और यहाँ से बिहार दरोगा में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, क्या होता है इसका नाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर थे। और दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 में। देखिए कब, 3 बार, 1886, 1893 और 1906 में। मैं जितना भी कंटेंट बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। मैं फिजूल की कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड होगा बात, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से चलते हैं। तो भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना कौन किया था, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन थे, ये अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज सैनिक थे, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया BPSC में कि A.O. ह्यूम जो थे ये कौन थे। तो एक अवकाश प्राप्त सैनिक थे ये, मतलब असैनिक थे ये, ठीक है। उसके बाद इसकी पहली बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। और इसके पहले सचिव कौन थे, A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस के फाउंडर थे वही इसके पहले सचिव बने। और अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन में टोटल 72 मेंबर ने भाग लिया। कितना, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसका कलर, हाँ अब ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है टोटल 72 मेंबर ने भाग लिया, जिसमें से कि 2 जो थे मुस्लिम सदस्य थे। दूसरा बार में हुआ था 4 नंबर 36, हाँ दूसरा अधिवेशन जो हुआ था इसमें 436 मेंबर थे, जिसमें से कि 33 जो थे मुस्लिम थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, तीसरा अधिवेशन में यहाँ पे 81 मेंबर हो गए थे, मतलब मुस्लिम के। मैं इधर बता रहा हूँ कितने मुस्लिम। तो पहले बार में 2 मुस्लिम, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था इसमें टोटल 436 मेंबर थे, जिसमें कि 33 व्यक्ति जो थे मुस्लिम थे। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था इसमें 81 मुस्लिम और चौथा जो हुआ था इसमें 221 मुस्लिम थे। मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। BPSC ने हाल ही में पूछा था ये कि ये इसका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में जो है कुल कितने मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो 33, ठीक है। तो आपको 4 अधिवेशन तक काम नहीं याद करवा दिया। अब देखिए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो 1916 में जो हुआ था लखनऊ में हुआ। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे 2 काम हुआ, नरम दल गरम दल भी मिल गए और मुस्लिम लीग भी मिल गए। नरम दल गरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन से अलग हुआ था वो भी आकर के मिल गया और मुस्लिम लीग भी मिल गया। जब मुस्लिम लीग के साथ जो इसका मेल मिलाप हुआ लखनऊ अधिवेशन में, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग का मिलना, इसको विरोध किसने किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो देखिए इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए उग्रवादी 9 वर्ष के बाद, चूंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस से गरम दल के लोग निष्कासित कर दिए गए वे फिर से मिल गए। कब, ये 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हुआ। अब इसको मिलाया कौन, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो इसको मिलाया था तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक और एनी बेसेंट ने नरम दल गरम दल को फिर से मिलाया, जबकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का जो समझौता करवाया तिलक और जिन्ना ने। तो देखिए मुस्लिम को कौन लाएगा, मुस्लिम लाएगा। तिलक दोनों में कॉमन है, तिलक जो है दोनों में कॉमन है। तो तिलक एनी बेसेंट मिल करके गरम दल को मिलाया, जबकि जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मिलाया। अब देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। ये प्रश्न भी पूछा गया है BPSC में। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो वही है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885,
ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की जो मैक्सिमम अधिवेशन हुआ था ना, ये 27 से लेकर के 30 दिसंबर, चाहे जिस भी ईस्वी में हो, या फिर 28 से लेकर 31 तक। यही कारण है कि अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का पहला, सॉरी मैंने अभी अधिवेशन बता दिया, ये विभाजन पूछ रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ पहली बार सन 1907 का सूरत अधिवेशन में। फिर उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन जो विभाजन हुआ 1918 में हुआ। 1918 में जो हसन इमाम अध्यक्ष बने थे, ये विशेष अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। और स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस का विभाजन हुआ पहली बार 1969 में, इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या सब एक फैक्ट बन सकता है देख लेते हैं कि कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। क्यों? क्योंकि सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष को पद को लेकर विवाद हो गया। उग्रवादी जो थे ये लाला लाजपत राय को, जो उग्रवादी थे ये लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो उदारवादी थे ये रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने किया 1907 का। हालांकि ये मुद्दा जो उठा था 1906 के अधिवेशन में ही, लेकिन 1907 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो रास बिहारी घोष। अब ये जो हुआ चूंकि विफल रहा, ये 1907 का जो अधिवेशन था ये विफल हो गया, तो यही कारण है कि 1908 में फिर एक बार बुलाया गया। इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष ही थे। सूरत विभाजन का दूसरा कारण जो था, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल और गरम दल में विवाद। देखिए, उदारवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित करना चाहते थे, जबकि जो उग्रवादी दल थे इसे भारत के पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये जो है 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? तो ये जो था अपने क्रम का 27वां अधिवेशन था 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर नहीं रहेगा तो आपको पटना देना है। देखिए, 27वां रहा 10 साल के बाद, यहाँ पे 1912 है ना, तो यहाँ पर आकर के 1922 में जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ ये भी गया में हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो देख लेंगे कि जैसे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ और ये अपने क्रम का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आर.एन. मुधोलकर थे। कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। और इसमें सबसे खास बात याद रखेंगे कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता जो है ए.ओ. ह्यूम को कहा गया। अब देखिए, अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर तो अध्यक्ष बन गए, जबकि महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और मौलाना, और इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मजरुल हक थे। तो बिहार से रिलेटेड 3-4 फैक्ट बनता है तो इसको याद रख लेना है। तो पहला अधिवेशन 1912 के बांकीपुर में अपने क्रम का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे। और बिहार में कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में हुआ था गया में, और जिसमें स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना की बात की गई। अब देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। देख लेंगे, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। और ये देखिए 64 सीट पीटी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। देखिए, 1917, 1925 और 33, मतलब 17-8-25, 25-8-33। तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? ये एनी बेसेंट 1917 में, जो कि भारतीय नहीं थी। ये कौन सा था? ये कोलकाता अधिवेशन था। ठीक है। दूसरा 1925 जो था ये कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1933 में फिर कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता। अगर पूछा जाए कि दूसरी भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी उसका नाम क्या है? नलिनी सेन। अब याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू 1925 बोले थे ना, तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और इसी में पहली बार जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस की किस कार्यकारिणी में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। तो ये हो जाएगा 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और देखिए, यहाँ पे हमने करवा दिया टोटल का टोटल। देखिए, हाँ,
एक और देख लेंगे सिर्फ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। लेकिन यह पूछा जाएगा कि दिसंबर 1947 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कांग्रेस की स्थापना देखिए हम तो करवा ही दिए हैं, है ना। ये 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ, मुंबई में कहाँ पे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1825 को। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होना था पूना में हो गया, लेकिन क्या हुआ था कि पूना में प्लेग फैल गया। प्लेग जो एक रोग होता है ना, ये फैल गया, जिसके कारण इसके स्थान को चेंज कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1886 में। और कांग्रेस के देखिए पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये देखिए 64 पोस्ट ESI स्टेनो SI में भी रिसेंटली पूछा गया था। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे जिसमें 2 मुस्लिम थे। दूसरा कितना था, दूसरा में 436 मेंबर थे जिसमें कि 33 मुस्लिम थे। तीसरा की बात बताए थे 81 जो था ये मुस्लिम था। चौथा में कितना था, 221 मुस्लिम हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जबकि सुचिता कृपलानी देश की पहली महिला CM थी, याद रखेंगे, मतलब पहली महिला CM। विजय लक्ष्मी पंडित जो है UNO की पहली महिला भारतीय राजदूत थी, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। अरुणा आसफ अली जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रही और भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, अरुणा आसफ अली। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी, तो ये 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें पूर्ण स्वराज आया। देखिए 1927 में जो हुआ था ना, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई 1927 के मद्रास अधिवेशन में, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया। ठीक है, चलिए इसका इतिहास हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा 1929 में किया गया। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में ही ये भी प्रश्न पूछा गया कि लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो पूछा जाता है कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार जो है 26 जनवरी 1929 को घोषणा किया था। मतलब ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम क्या, स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब कर बने थे, 1929, 36 और 37 में। 1929 में जो था ये लाहौर अधिवेशन था, 1936 में जो होगा लखनऊ अधिवेशन, और 37 जो था ये फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन जो था ग्राम में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेहरू जी की कुछ पुस्तक है, कौन सा है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी रचना है, जवाहरलाल नेहरू की। सूरत विभाजन कब हुआ था, देखिए कब हुआ था, 1907 में। क्या बताए थे, अध्यक्ष पद के लेकर के विवाद हुआ था। तो जो नरम दल वाले थे, नरम दल बोले हम कि रास बिहारी घोष को बनाएंगे। गरम दल क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जो नरम दल वाले थे वो रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लाला लाजपत राय बाहर हो गए। तो फिर ये कब मिले जाकर के, सन 1916 में। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग और साथ ही साथ जो है गरम दल भी मिल गए। तो नरम दल और गरम दल को जोड़ा किसने, तिलक एनी बेसेंट। जबकि मुस्लिम लीग को किसने जोड़ा, तिलक के साथ जिन्ना। तो देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 26 दिसंबर 1907 को सूरत में संपन्न हुआ। और गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेद के कारण इस क्या हुआ कि कांग्रेस पहली बार 2 भागों में बट गया। तो कांग्रेस पहली बार कब विभाजन हुआ, 1907 में। दूसरी बार कब हुआ, 1918 में। अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, जो कि मुंबई अधिवेशन था, अपने क्रम का ये विशेष अधिवेशन था। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस दूसरी बार बट गया। तीसरा बार जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बटा कब, 1969 में। कब, 1969 में। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। 1908 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें भी रास बिहारी घोष थे, बोस नहीं, ठीक है।
निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो देखिए, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बने थे, ठीक है। महात्मा गांधी एक के बार बने, देखिए दोनों गुरु चेला एक ही बार बने, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, उसके बाद महात्मा गांधी जो है 1924 में। अब बाल गंगाधर तिलक जो है, जैसे कि इनका एक नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसमें? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि लाल बाल पाल, पूछा जाता है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में सिर्फ एक व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन थे? लाला लाजपत राय। ये आई थिंक 1920 के अधिवेशन में, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसी में सिर्फ लाला लाजपत राय एक बार अध्यक्ष बने। पूछा गया प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय। बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। आगे का प्रश्न देख लेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक तो 11वां अधिवेशन जो 1895 में हुआ जो कि पूना में, दूसरा हुआ 18वां अधिवेशन 1902 के अहमदाबाद में। देखिए 1901 का अधिवेशन भी याद रख लेंगे। पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए? सबसे पहली बार पूछा जाएगा तो 1901। आपके मन में चल रहा होगा जब 1893 में ये गए थे तो फिर ये तो 1915 में आए थे, 1915 में आए थे ना, करीब 22 साल के बाद। तो फिर बीच में 1901 कैसी है? ऐसे नहीं है कि मतलब गांधी जी एक बार चले गए थे तो नहीं आए थे, मतलब जाते आते रहते थे, लेकिन फाइनली रूप से जो आए थे, कब गांधी जी आए थे? 1915 में, ठीक है। तो कांग्रेस पहली बार जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया गांधी जी कब? 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन था वो। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में हुआ था बनारस में, इसमें अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था, 1905 के बनारस अधिवेशन। महात्मा गांधी की बात करें तो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डफरिन। डफरिन के बारे में कुछ फैक्ट याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा। इसके काल में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। देखिए, एक तो पहले आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ ना, पहले 1826 में हुआ था, ठीक है, 1826, 1852। तो 1826 का जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ ये यानबो की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में, तीसरा आंग्ल बर्मा 1885-88 में हुआ। और इसमें क्या हुआ कि बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में जो है मतलब कि बर्मा को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया? 1885 में। पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया? 1887 में। मतलब जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ उसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट आया। अब पंजाब और अवध टेनेंसी एक्ट कब आया? 1887 में। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग किसके काल में? डफरिन के काल में। अब लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम की बात करें तो इसके काल में क्या हुआ? पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ और इसमें अंग्रेज जीत गया। लाहौर की संधि 1846 में हो गया। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा को रोक लगाया गया किसके काल में? लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी है? क्या बताए थे? सिर्फ एक बार। कौन? 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो अपने क्रम का जो था 39 नंबर का था, ये है ना। अब ऐसे देखिए ना, आप ऐसे याद कीजिए ना, 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कौन था ये? 1922 का जो था ये 37वां अधिवेशन था। तो 22 के 2 साल बाद 24, तो ये अपने क्रम का 39वां अधिवेशन हो गया कांग्रेस का, जो कि कर्नाटक में हुआ। और कांग्रेस का मतलब पहली बार जो है गांधी जी अध्यक्ष बने। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूल रूप से किसके दिमाग का उपज था? तो देखिए ये थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली ये किसका दिमाग का उपज था? सबसे पहले आपको जवाब ढूंढना है कैप्टन मोहन सिंह। क्या रखेंगे? सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह। दूसरा नाम आता है रास बिहारी बोस का, ठीक है। और तीसरा नाम आएगा फिर आपका सुभाष चंद्र बोस का।
अगर यहीं पे आज़ाद हिंद सरकार रहता तब क्या देते, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आज़ाद हिंद फौज पूछा जाएगा किसके मस्तिष्क का उपज था, तो कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद हो जाएगा रास बिहारी बोस, फिर इसका जो है तीसरा नाम रहेगा तब आकर के सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है, 1885 में। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 में। देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अब गांधी जी से रिलेटेड अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, करीब करीब 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। आप हमें कमेंट करके बताइए किस अन्य भारतीय नेता का भी जन्म दिवस हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, कमेंट करके बताइए। अब देखिए गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, कब आए, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। क्या बनाते हैं हम, भारतीय प्रवासी दिवस। और ये जो आए थे ना, अरबिया नामक जहाज से आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष जो है हम 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 18 दिसंबर को। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि कब दिया, 1915 में दिया। और इसी टाइम याद रखेंगे 1915 में इन्होंने काठियावाड़ी वस्त्र पहली बार धारण किया। मतलब कि गांधी जी जब पहली बार आए थे ना इंडिया 9 जनवरी 1915 को, तो ये काठियावाड़ी किसान की तरह सबसे पहले वस्त्र धारण किया। उसके बाद याद रखेंगे 1921 में उन्होंने एक छोटी लंगोट या धोती धारण किया। कब, 1921 में। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की, कब, 1909 में। हिंद स्वराज का रचना कब किया, वो जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस दौरान लिखा। और हिंद स्वराज में क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब निंदा किया गया है। इसमें हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या से तुलना किया है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी में लिखा। देखिए यंग इंडिया जो है ये गांधी जी और उसके साथ साथ लाला लाजपत राय की भी रचना है, यंग इंडिया, याद रखेंगे आप। हरिजन पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1932 में। हरिजन पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1932 में। द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो कौन था, वैष्णव जन को तेने कहिए। ये इसके लेखक कौन थे, ये नरसिंह मेहता जो कि गुजराती कवि थे। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। दरअसल साबरमती के नीचे कोचरब रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट जगह पूछा जाएगा तो क्या नाम था उसका, कोचरब। पूछा जाएगा कि कोचरब आश्रम की स्थापना कब, 1916 में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई। और ये कहाँ पे, बिरला भवन के प्रार्थना सभा में जाते समय हुआ था। कौन मारा था, नाथूराम गोडसे। अब नाथूराम गोडसे को सजा कौन सुनाया था, आत्माचंद। क्या नाम था उसका, आत्माचंद था। आत्माचंद नामक जज था जो इसको सजा सुनाया। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हम आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ में। रिपीट हो रहा है फिर ये। अब उसके बाद आपको हम कुछ सोर्स तो यहाँ पे है ही, ये सब क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो ये आपको बीपीएससी के घटना चक्र से करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से, खास करके जो कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक शॉर्ट में इसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, ये देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा था कि इस समय इसके कांग्रेस में कुल कितने मेंबर थे, तो 72 मेंबर ने भाग लिया। दूसरा बार में कितना लिया, 436 मेंबर, जिसमें इसकी 33 मुस्लिम थे। तीसरा में क्या हुआ, 81 मुस्लिम। चौथा में क्या रहा, 221 मुस्लिम हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए संविधान सभा में जो है, जैसे पहले 72 प्रतिनिधि में 38 प्रतिनिधि जो थे ना मुंबई से, सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे, मुंबई से, याद रखेंगे आप। 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक डच थे, कौन थे, क्या बोले थे, एक असैनिक सेवक थे, ये आईसीएस अधिकारी थे ना, रिटायर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था ना। पहले इसका जगह कहाँ निर्धारित किया गया था, पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, देखिए 1885 में हुआ था मुंबई में, दूसरा 1886 में हुआ कलकत्ता में, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब? 1886, 1893 और 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर ये सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला थी, जबकि तीसरी महिला और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? नलिनी सेन। ठीक है। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी? ये आयरलैंड की निवासी थी। ये 1907 से लेकर 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में ये होम रूल लीग का गठन किया और 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अब ये सरोजिनी नायडू 1947 से 49 तक जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो क्या बताए थे? 1925 का जो होगा 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। किस अधिवेशन में? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन था वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। हो गया ना, जो कोलकाता अधिवेशन था वो। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, देखिए रिसेंटली ये पूछा गया, बीपीएससी 66वीं जो री एग्जाम हुआ इसमें पूछा था कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है कुल कितने मुस्लिम मेंबर थे? कितने थे? 33। पहला में कितना था? 2। तीसरा में कितना था? 81। चौथा में कितना था? 221। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। और दूसरा रहेगा तो कौन रहेगा? दूसरा हो जाएगा 1896 में। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। तो रहीमतुल्लाह सयानी 1896 में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो क्या बताया था आपको? रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे अब देखिए ये सब क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि बदरुद्दीन, जैसे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है 1885 में तो बने थे, तो बताइए दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखेंगे 1892, 7 साल के बाद कांग्रेस के फिर अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब देखिए यहाँ पे याद रखेंगे जो 1896 का अधिवेशन था ना, इसमें पहली बार जो हुआ ना, क्या गाया गया? वंदे मातरम, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। जबकि 1911 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें जनगण मन गाया गया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में, ये बता चुके हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आपको क्या बताए थे कि देखिए तिलक ने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया, जबकि कांग्रेस को मतलब कांग्रेस के नरम और गरम दल के साथ जो मेल करवाया कौन? तिलक के साथ एनी बेसेंट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां, देखिए 27वां अधिवेशन किस तरह पूछ रहा है ये? तो ये कहाँ हुआ था? ये एक्चुअली इसका बांकीपुर होगा। एक्चुअली पटना में तो है, लेकिन जब एग्जैक्ट जगह दे दे तो यहाँ पे क्या देना है? बांकीपुर पटना में हुआ था। और 37वां अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? 1922 में हुआ था ना। 1922 में 37वां अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, जबकि जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष इसमें नहीं, सचिव किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सचिव किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि इसमें कार्य मतलब स्वागत समिति में कौन थे? तो आप में कमेंट करके बताइए कि स्वागत किसने किया? मजहरुल हक क्या था या फिर कोई और था? कमेंट करके बताइए हमें कि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताए थे? RN मुधोलकर से अध्यक्ष थे। 1912 में पटना में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? RN मुधोलकर। अब देखिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए किया गया।
यह किसने कहा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस का जो गठन किया गया है ये कांग्रेस को बचाने के लिए किया गया है, एक सुरक्षा वाल्व के रूप में। ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में क्या बताए थे? यंग इंडिया लाला लाजपत राय प्लस महात्मा गांधी की भी रचना है। और वो यंग इंडिया में किया, वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताते हैं। कौन डफरिन के दिमाग की उपज बताते हैं कांग्रेस को? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? लाला लाजपत राय ने कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी यह इच्छा है कि भारत में रहते इनकी मृत्यु में मैं सहायक बनूं। इस तरह का कथन किसका है? कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं जब से भारत में आया हूं तो मेरा प्रयास है कि जिस प्रकार से भी हो कांग्रेस के दमन को समाप्त कर देना, कांग्रेस को मिटा देना, खत्म कर देना। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। देखिए कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखा कि मैं जब से भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1904 में जो कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल को मिलने से इनकार कर दिया था। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी आकांक्षा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में सहयोग दूं? किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह किस संगठन के बारे में कहा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। तो रजनी पामदत्त ने कहा था कांग्रेस के बारे में तो कि ये कांग्रेस से लड़ते भी हैं, ये अंग्रेज से लड़ते भी हैं और अंग्रेज को सपोर्ट भी करते हैं। किसने कहा था? रजनी पामदत्त ने। ये रिसेंटली देखेंगे 2018 की 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। ये सब प्रश्न कुछ अलग बनता है। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त। हमने क्यों बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन जब भी होता है मोस्टली जो होता था ये 27 से लेकर के 30 या फिर 28 से 31 के बीच होता था। तो ये किस अधिवेशन में? तो अमरावती अधिवेशन कब हुआ? 1897 में। 1896 में क्या हुआ था? 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, याद रखेंगे। रहीमतुल्लाह सैयानी इसके अध्यक्ष थे। जबकि उसके एक साल बाद 1897 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि अमरावती अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिवस का तमाशा बताया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड जो है ये श्रृंखला किसने लॉन्च किया था? अरविंद घोष। पूछा जाता है कि न्यू लेम्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिका किसने शुरू किया? अरविंदो घोष ने किया था। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो घोष ने लिखा। अरविंदो घोष की कुछ अन्य रचना याद रखेंगे, जैसे एसेज ऑन गीता अरविंदो घोष। सिंथेसिस ऑफ द योगा क्या है? सिंथेसिस ऑफ द योगा अरविंद घोष। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उनकी अन्य कृतियाँ हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया। तो कौन थे इसमें? अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और नरम दल दोनों आकर के कांग्रेस से मिल गया। नरम दल के साथ जो मिलान कराने में योगदान रहा तिलक और एनी बेसेंट का, जबकि मुस्लिम लीग के साथ तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का। पंडित मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। उन्होंने क्या गठित किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। यहाँ क्वेश्चन पूछने का ये है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के फाउंडर कौन थे? ये सप्रू जयकर और चिंतामणि। सप्रू जयकर और चिंतामणि।
राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। और अपने क्रम का कौन सा था? ये 37वां था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? CR दास। वही है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? मतलब कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए भूस्वामी का होना जरूरी नहीं है। ये किस कमेटी में निर्णय लिया था? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937। कब? 1937 के फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? गांव में। तो गांव में ये कहा गया कि अब जो है कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए जमींदार होना जरूरी नहीं है। ठीक है, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में जो है ये पट्टाभी सीतारामैया को हराया। और ये पट्टाभी सीतारामैया जो थी गांधी जी के मतलब कि कह सकते हैं कि उन्होंने ही इसका अनुमोदन किया था। ये गांधी जी के कार्यकर्ता थे। जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए ना, तो गांधी जी ने कहा था यह पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब कार्यकारिणी परिषद जब गठन होना था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि कार्यकारिणी परिषद का गठन आप लोग उसका चलाइए, लेकिन इसमें जो लीडर होंगे ना, उसमें क्या उसका मतलब प्लान बनाएंगे हम। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, गांधी जी को बोला था कार्यकारिणी के परिषद मतलब प्रश्न पर कि मतलब कि एक ऐसा बनाइए जिसमें कि मेंबर तो जो होगा ना इसमें सिर्फ नया नया हो, लेकिन इसका नेतृत्व आप लोग करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी से इनका विवाद हो गया और ये पद त्याग कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह फिर क्या हुआ, नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसमें जैसे पट्टाभी सीतारामैया तो हार ही गए थे, तो फिर से उसको नहीं बना करके किसको बनाया तब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे का प्रश्न ये है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, दो अधिवेशन 1938 में हरिपुरा हुआ था, हरिपुरा है गुजरात में, और 1939 में जो हुआ था ये त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, त्रिपुरी कहाँ है? ये MP में। यहीं पे विवाद हुआ। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 और 1939 दोनों बने थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता किया था? दरअसल ये दरभंगा के राजा थे। चूंकि अधिवेशन के लिए बोला था ना कि हम अध्यक्ष उसका मतलब हम कहीं करने ही नहीं देंगे, तो इसमें क्या हुआ कि दरभंगा के राजा ने जमीन खरीद के दे दिया कांग्रेस को मतलब बैठक करने के लिए। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता किया? ये था अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में कौन थे? JB कृपलानी। लेकिन दिल्ली अधिवेशन जो 1920 का था, ये दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अब जैसे देख लेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। वे मेरठ कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन जो 1948 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया ने की। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार मात्र 1924 में अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू 3 बार 1929, 1936 और 1937 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1936 में हुआ लखनऊ और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। सरदार पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्य में से एक सदस्य जो है भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में
बहुमत जुटाने में सफल हुआ, ये कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे आप। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव रखा गया? तो देखिए, मौलिक अधिकार ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा तो कराची अधिवेशन, लेकिन सबसे पहली बार जो मौलिक अधिकार का विचार दिया था ना 1918 में जो मुस्लिम लीग आए थे, सॉरी हसन इमाम जो अध्यक्ष बने थे ना, उसमें पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया। लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। और याद रखेंगे कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और क्या हुआ कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया कब? 1931 में। 1931 में जो था ये पहला अवसर था जब कांग्रेस द्वारा मतलब कि पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, जबकि पूर्ण स्वाधीनता रहेगा तो 1927, जबकि स्वराज की मांग 1929। देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये और ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अधिकतर कांग्रेस के नेता जो थे ये किस क्षेत्र के थे? तो ये शहरी क्षेत्र से थे, चाहे जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी शहरी क्षेत्र से थे। देखिए, फिरोज शाह मेहता के कथन आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है ये जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे। ये किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। हालांकि कांग्रेस का विरोध किसने किया था? डफरिन ने। डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है ना अति अल्पसंख्यक का जो ना ये मतलब बहुत कम लोगों का ये लीडर है। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? कांग्रेस जो है अति सूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? डफरिन ने। अब देखते हैं, आपको बताते हैं कांग्रेस के बारे में क्या क्या टिप्पणी हुई। तो डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना ये केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है मरने ही वाली है। क्या कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा करके गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन कब? 1898 नहीं 1897 था ना। 1897 का जो अमरावती अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है ये 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था ना कि कांग्रेस का जो गठन किया गया है अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया। बिपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस को बेगर इंस्टीट्यूट मतलब भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। तो ये हमने घटना चक्र किया। अब हम मेन सोर्स की ओर चलते हैं, लुसेंट। इसको देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कंप्लीट देख लेने वाले हैं। यहाँ से लुसेंट कवर कर लेते हैं अब हम। तो अब हम लुसेंट से कवर कर लेने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में और ये हुआ मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सिर्फ 2 मुस्लिम थे। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1893 का भी लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले पारसी थे। यहाँ से अगर आप नोट करेंगे कुछ चीज़ तो ये देखेंगे कि पहले जो थे हिंदू कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कौन हुआ?
पारसी थे, तीसरे कौन थे, मुस्लिम थे, चौथे कौन थे, अंग्रेज थे। पता है इसका क्या सीक्वेंस है? अगर आप कांग्रेस के अधिवेशन को इस मैप पे देखना चाहेंगे तो देखिए, पहले कहाँ हुआ था, मुंबई में, दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में। तो पहले कहाँ हुआ, मुंबई, दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता, तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास में, चौथा कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था? वो भी एक राजनीतिक कारण था। चाहता था कि उस समय कांग्रेस नया बना था, ठीक है, वो चाह रहा था कि भारत में किस प्रकार इसका विस्तार हो। तो क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे जो है देखेंगे, इसमें पहले क्या हुआ, मुंबई, पहले आपको पूरब, पहले हो गया पश्चिम साइड, फिर आपका पूरब साइड बंगाल में हो गया, उसके बाद आपको दक्षिण भारत में मद्रास में हो गया, उसके बाद आकर के मुंबई में हुआ। और देखिए, देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे जो है जैसे कि जिस क्षेत्र में जैसा था, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले को भी अध्यक्ष बनाया जा रहा था, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे कि यहाँ पे सभी व्यक्ति का ये सामूहिक मतलब योगदान है। समझ रहे हैं, इसके पीछे मनसा ये था। तो चलिए अब चलते हैं फैक्ट की ओर। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने। इसमें टोटल 436 मेंबर थे, जिसमें 33 जो थे मुस्लिम थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ और इसमें बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और इसमें टोटल कितने 81 जो है मुस्लिम मेंबर हुए। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ, इसमें पहली बार किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन यहाँ कंटिन्यू चलेगा, 1885, 86, 87, 88 है ना, अभी कंटिन्यू चलने वाला है ये। तो चौथा 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें टोटल मुस्लिम कितने थे, 221 बने। अब देखिए पांचवा अधिवेशन जो 1889 में हुआ बम्बई में, तो ये जो पूछा गया प्रश्न है कि कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कौन था ये? विलियम वेडरबर्न। कौन थे? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1889 के मुंबई अधिवेशन और 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन में भी। आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे आप। और 1889 के बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि पहली बार जो है किसी महिला ने, यानी कि कादम्बिनी गांगुली जो है पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कौन? 1889 के मुंबई अधिवेशन जो अपने क्रम का 5वां था। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कर रही है, ना कि कांग्रेस का अध्यक्ष बन रही है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। 1891 में नागपुर में हुआ था पी आनंद चार्लू, ये भी खास नहीं है। उसके बाद 1892 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरे बार अध्यक्ष बने। तो पहले एक बार कब बने थे? 1885 का पहले ही अधिवेशन में। फिर देखिए 1893 में, 1886 के बाद 7 साल बाद 93 में फिर लाहौर में हुआ, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1894 का मद्रास अधिवेशन जो थे, इसमें अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष बने, अल्फ्रेड वेब। और ये जो थे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। कौन थे ये? ब्रिटिश सदस्य के एक आयरिश मेंबर थे ये। उसके बाद देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 और 1885 में जो है ये, सॉरी 1885 नहीं, 1895 है ना, 1895 के पुनः अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1896 ये महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि दूसरी बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने, कौन? रहीमतुल्लाह सैयानी। और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। जबकि 1911 का ही कलकत्ता अधिवेशन में जो है बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया गया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1900 की याद कर लेते हैं। तो लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर अधिवेशन 1900 में हुआ। NG चंद्रावरकर जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी तक पूछा नहीं गया। अब बढ़ते यहाँ से 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें कौन थे? दिनशा इंदुलजी वाचा कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, और गांधी जी पहली बार इसमें भाग लिए। आगे बढ़ते 1904 में मुंबई अधिवेशन था और ये चौथा कांग्रेस अध्यक्ष था। कौन था? चौथा कांग्रेस अध्यक्ष था। 1904 में मुंबई में सर हेनरी कॉटन इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अभी तक टोटल कितने पूछा जाएगा, कितने मेंबर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 4।
कितनी बार अध्यक्ष बने पूछा जाएगा तो 5 बार। जैसे विलियम वेडरबर्न कब 1889 है ना, 89 में मतलब 1889 हो गया मद्रास। उसके बाद 18 सॉरी मद्रास नहीं इलाहाबाद हो जाएगा, 1888 में इलाहाबाद हो गया ना, ठीक है। 1889 का बम्बई में विलियम वेडरबर्न और 1910 का इलाहाबाद में भी वेडरबर्न अध्यक्ष बने थे। अब 1904 में देख लेंगे कि सर हेनरी कॉटन कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले चौथे ब्रिटिश थे। 1905 का बनारस का अधिवेशन जो है अपने क्रम का कौन सा था, ये 39वां नहीं ठीक है 21वां था, ये 39वां हो जाएगा गांधी जी में। तो अपने क्रम का जो है 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया इसमें, लेकिन इसको स्वीकार कब कर लिया, 1906 में। कब, 1906 में इसको स्वीकार किया गया। अब देख लेंगे कि 22वां अधिवेशन 1906 में, तो इस क्रम में याद नहीं रखना है, रैंडम याद कर लेंगे कुछ कुछ को। लेकिन 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस का विभाजन हो गया। और ये कांग्रेस जाके फिर कब मिल गया जाकर के, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1908 में कांग्रेस का अध्यक्ष का अधिवेशन हुआ मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष ही फिर अध्यक्ष बने। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। कब, 1908 में जाकर के कांग्रेस संविधान का निर्माण हो गया। 1909 का, अब इधर कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो 1909 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय, और 9 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 और 1918 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1910 में देखेंगे इलाहाबाद बता रखे हैं, तो विलियम वेडरबर्न जो है इससे पहले 1889 के मुंबई अधिवेशन और 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बने। 1911 इंपॉर्टेंट रखता है रोल, क्यों, क्योंकि पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण धर इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब 27वां अधिवेशन जो अपने क्रम का जो था, ये 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ। इसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया और अध्यक्ष कौन थे, R.N. मुधोलकर। कौन थे, R.N. मुधोलकर। इसमें महासचिव किसको बनाया गया था, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को महासचिव बनाया गया। महासचिव कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि मजहरुल हक को क्या बनाया गया, स्वागत समिति का अध्यक्ष। और ये बिहार में पहला अधिवेशन था 27वां 1912। अब 1913 में कराची अधिवेशन, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे अध्यक्ष इसमें। 1914 का मद्रास, ये जरूरी नहीं है। अब 1915 का ये जरूरी रखता है। तो पूछा जाता है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कब भाग लिया। देखिएगा जब इसका वायसराय काल नहीं आता ये वेलिंगटन का, लेकिन ये कांग्रेस के मतलब अधिवेशन में भाग लिया। कौन, वेलिंगटन। कब, 1915 के बम्बई अधिवेशन में। और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, ये कई मामलों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बता रखे हैं इसमें, अबू अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ और आकर के इसमें नरम दल और गरम दल का भी मेल हुआ, यानी कि गरम दल आकर के मिल गए। नरम दल और गरम दल को कौन मिलाया, तिलक और एनी बेसेंट। जबकि मुस्लिम लीग को कौन मिलाया, तिलक के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। और याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग का मिलना, जो इसमें मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता हुआ, इसका विरोध किसने किया, पंडित मदन मोहन मालवीय। अब 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो था, ये अपने क्रम का 32वां था और एनी बेसेंट इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1918 का जो बम्बई अधिवेशन था, ये अपने क्रम का क्या था, ये विशेष अधिवेशन था। इसमें हसन इमाम अध्यक्ष बने। कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन कब, 1918 में। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई। कब, 1918 में पहली बार मांग की गई। लेकिन मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो तैयार किया कब, 1931 के किसमें, कराची अधिवेशन में। उसमें सरदार पटेल को जो है ना M.N. राय, क्या नाम है, M.N. राय ने भी इस प्रस्ताव को बनाने में मदद किया था। कौन, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव तैयार करने में। अब 1918 क्या बताए थे, 1909 में जो अधिवेशन हुआ था ना, फिर 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ, इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। और 1909 के लाहौर अधिवेशन में भी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। अमृतसर अधिवेशन फिर 1919 में, 1919 में और 1928 याद रखेंगे। 1919 और 9 साल के बाद 1928 होगा, तो दोनों में थे मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने।
1920 का कलकत्ता अधिवेशन जरूरी है क्योंकि लाला लाजपत राय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। याद रखेंगे कि एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय। पूछा गया प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का वह सदस्य जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो कौन था, लाला लाजपत राय, जो अपने क्रम का विशेष अधिवेशन था ये कलकत्ता में। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। अब कांग्रेस संविधान बना कब, 1908 में। क्या बताए थे, 1908 में जैसे नरम दल और गरम दल अलग हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना संविधान बना लिया। कब, 1908 में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। अब इस संविधान में आगे परिवर्तन हो गया कब, 1920 में, जब लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब 1920 में नागपुर अधिवेशन, सीवी राघवाचार्य थे। 1921 में अहमदाबाद, हकीम अजमल खां इसमें अध्यक्ष बने। अब 1922 में गया में जो था अपने क्रम का ये 37वां अधिवेशन और देशबंधु चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष बने। 1923 का दिल्ली अधिवेशन देख लेंगे। 1923 में दिल्ली अधिवेशन, ये भी विशेष अधिवेशन है। इसमें अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष बने और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। 39वां अधिवेशन 1924 के बेलगांव में, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि गुरु चेला दोनों, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भी 1905 में, जो अपने क्रम का 21वां अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष बने, जो कि बनारस में हुआ था। 1925 की बात करें तो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। इसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन, सरोजनी नायडू। और इसमें क्या हुआ, पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। अब 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि असम में हुआ, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, और नॉर्थ ईस्ट में यह एकमात्र था। याद रखेंगे 1926 में गुवाहाटी में हुआ और एस श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, हो सकता है आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी क्वेश्चन जाए। सदस्यों को यहाँ पे क्या हुआ, खादी वस्त्र का पहनना अनिवार्य कर दिया। कब, खादी वस्त्र का पहनना अनिवार्य कर दिया 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1927 के मद्रास अधिवेशन की बात करें तो एम.ए. अंसारी, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात कही गई। देखिए, पूर्ण स्वराज नहीं, क्या है, पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने किया, लेकिन 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जो कि डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। अब देखिए 1928 में क्या हुआ, आपको क्या बताए थे, 1919 और 1928 दोनों में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1929 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1929 लाहौर में, 1936 में और 1937 में। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार पटेल थे इसके अध्यक्ष और मौलिक प्रस्ताव का प्रस्ताव, मतलब मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हो गया। पहली बार मौलिक अधिकार का मांग कब किया गया था, 1918 का किया गया था, जिसमें हसन इमाम अध्यक्ष थे, जो कि विशेष अधिवेशन था वो। तो कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 में। इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और ये मौलिक अधिकार का प्रस्ताव तैयार करने में M.N. राय ने भी पटेल का मदद किया था। अब 1932 का दिल्ली अधिवेशन, अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। और देखिए 1933 में ये दूसरी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1933 में। कब बताए थे, याद कीजिए 1917, 17 में 8 जोड़िएगा तो क्या होगा 1925, 25 में 8 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1934 का बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना। देखिए यहाँ पे अब याद कीजिए 1908 हमने करवाया था और एक 1918 करवाया। हमने क्या बताया था, कांग्रेस संविधान का निर्माण, सॉरी 1908 नहीं, ये हो जाएगा 1920, याद रखिए ये गलती हो गया, इधर कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अच्छी तरीके से याद करना है। एक डाटा आपको बताए थे 1908, एक 1920, उसके बाद 1936। इन तीनों का संशोधन से कैसे हुआ, देखिए कांग्रेस जैसे कि नरम दल और गरम दल 1907 में बट गया, जैसे ये भाग गया तो क्या हुआ, अब कांग्रेस के लिए संविधान तैयार कर लिया। तो कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, ठीक है।
अब 1920 में क्या हुआ, ये जो संविधान बना था इसमें संशोधन कर लिया। कांग्रेस संविधान में संशोधन कब हुआ? 1920 में। अब क्या हुआ, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना 1936 में। 1920 में अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने। कलकत्ता अधिवेशन था ये। 1936 का लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। 1937 की बात करें तो यह फैजपुर अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तीसरी बार अध्यक्ष बने और ये गांव में आयोजित पहला था। क्या था ये? गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। और इसी में कांग्रेस के 1937 के फैजपुर अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए जो है, कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए जमीन रहना जरूरी नहीं है। मतलब भू स्वामित्व की नीति को समाप्त कर लिया गया। कब? 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। कमेंट करके बताइए कि फैजपुर जो है ये किस भारतीय राज्य में है। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा जो है गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद क्या हुआ कि इसी में जो कार्यकारिणी का जो मुद्दा आया ना 1939 में, मतलब कार्यकारिणी से जब मतभेद हो गया तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। और उसके बाद इन्होंने फिर हरा दिया। तो गांधी जी ने क्या कहा था, ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं मेरी हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो थे ये गांधी जी के उम्मीदवार थे। तो फिर गांधी जी ने तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर लिया, गांधी जी से जो है कार्यकारिणी के प्रश्न पर मतलब किस प्रकार वो मतलब गठन किया जाए, सदस्यों को किस प्रकार से बनाया जाए, तो उस पर मतभेद हो गया गांधी जी से। तो फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो है त्याग करके क्या कर लिए, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। तो पूछा गया प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस किस विशेष संगठन का स्थापना किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा 1939 में। और त्रिपुरी संकट के बाद पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो फिर यहाँ पे कौन बन जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष बना जाता है। 1940 में जो है रामगढ़ अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 का मेरठ अधिवेशन, आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो जेबी कृपलानी। 1946 के मेरठ अधिवेशन जेबी कृपलानी। अब यहाँ पे देख लेंगे कि 1948 का हुआ था जयपुर अधिवेशन। जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1950 का जो है ये 56वां अधिवेशन था, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हमने जितना आपको ऊपर करवा दिया है वो हो चुका है, उसको एक बार फिर नज़र से हम दोहरा के देख लेते हैं। तो एक नंबर क्या था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। हाँ, तो ये 1906 के अधिवेशन के बारे में कहा गया। तो 1906 के अधिवेशन में क्या हुआ कि नरमपंथी और गरमपंथी नेता के बीच मतभेद हो गया, क्योंकि नरमपंथी जो थे ये रास बिहारी घोष को, जबकि गरमपंथी जो है लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, ना रास बिहारी घोष बने और ना लाला लाजपत राय बने। कौन बन गए, दादा भाई नौरोजी 1906 में। तो याद रखेंगे कि पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली और अंतिम, मतलब एक ही बार अध्यक्ष बने थे। 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 के अधिवेशन में क्या हुआ कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, और तथा यह नरम दल और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए 23वां अधिवेशन मद्रास में फिर से बुलाया गया 1908 में। याद रखेंगे। अब ये किस अधिवेशन के बारे में कह रहा है कि कांग्रेस का पिता कहा गया, तो 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ इसमें कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा गया। अब लखनऊ समझौता के बारे में जो क्या कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता की विरोध किया, 1916 में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस के साथ गरम दल और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए। गरम दल के साथ एनी बेसेंट ने ऐड करवाया, तिलक तो दोनों में थे। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयोग से गरम दल मिल गए, जबकि तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से मुस्लिम मिल गए। और इसमें क्या हुआ, मुस्लिम का जो है मांग स्वीकार कर लिया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कब की गई, 1918 के मुंबई अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष हसन इमाम थे। लेकिन मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित कब किया गया, 1931 के कराची अधिवेशन में।
अब देखिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब इस्तेमाल किया गया, 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसमें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन से, मतलब ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बारे में है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो गया और पदत्याग कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य देखिए कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। तो बम्बई अधिवेशन जो 1889 था, ये दूसरा अधिवेशन था जो जिसमें किसी अंग्रेज ने भाग लिया था। तो पहले में कौन था, जॉर्ज यूले, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन। 1889 में जो मुंबई अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष बने विलियम वेडरबर्न, और पहली बार इसमें किसी महिला ने कांग्रेस में भाग लिया। कहने का मतलब कादम्बिनी गांगुली, क्या बात कर रहे हैं हम, कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस संबोधन को संबोधित किया। 1890 हो जाएगा ये। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, ये कादम्बिनी गांगुली 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में। जॉर्ज यूले की बात करें तो जॉर्ज यूले 1888 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। विलियम वेडरबर्न 2 बार, 1889 और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन। अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जबकि हेनरी कॉटन 1904 के मुंबई अधिवेशन में चौथे कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1947 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो ये हमारा आज जो है टोटल का टोटल जो है कांग्रेस का चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक रहा होगा। अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो आपका अच्छा खासा कवर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।